हैप्पी दिवाली दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक नए जजमेंट पर बात करूंगा, जिसमें पति मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जेन्युइन केसेस कोर्ट के सामने पेश किया। पति चाहता था सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शन इशू करे, कुछ गाइडलाइन दे, ताकि पत्नी मेंटेनेंस और डाइवोर्स केस का दुरुपयोग न कर पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति की रीट पिटीशन को इंटरटेन करने से ही मना कर दिया। तो देखते हैं ऐसी क्या डायरेक्शन थी जो पति माननीय सुप्रीम कोर्ट से इशू कराना चाहता था। उसके क्या कंसल्ट थे मेंटेनेंस केस के मुताबिक, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं पत्नी के पास मेंटेनेंस लेने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 125 सीआरपीसी एक्ट, डीवी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी केवल एक ही एक्ट पर मेंटेनेंस मांगती है। पत्नी की यह कोशिश रहती है कि पति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केस डाला जाए और मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत सारे एक्ट पर मिलते हैं, तो वो इनसे भी पीछे नहीं हटती और सेक्शन 125 का भी केस डाल देती है। साथ ही साथ डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस क्लेम करती है, और यदि डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो उसमें भी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा देती है। ऐसे में हर कोर्ट अपने हिसाब से मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है, जो पति के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि अलग अलग मेंटेनेंस के चलते लेगिशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे में पति को सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जाती है कि मेंटेनेंस केस में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर और ओवरलैपिंग जजमेंट को रोका जाए। पति का कहना था कि पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए डिफरेंट एक्ट में और डिफरेंट कोर्ट का सहारा लेती है, जबकि पत्नी के ग्राउंड सभी जगह सेम ही होते हैं, एक ही ग्राउंड हर जगह होते हैं। ऐसे में पति सुप्रीम कोर्ट को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है। उसने एग्जाम्पल का भी सहारा लिया। पति का कहना था कि यदि मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी दो अलग अलग एक्ट में दो अलग अलग जगह, यानी कि अलग अलग कोर्ट में केस कर देती है, तो ऐसे में दोनों जज अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर पेश करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। उसका यह भी कहना था कि 100% कन्फर्म है कि दोनों जजों में से एक जज का ऑर्डर गलत जरूर है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग ऑर्डर नहीं हो सकते। और अगर दोनों जज सेम ऑर्डर पास करते हैं तो फिर दो जजों का टाइम वेस्ट क्यों करना। पति चाहता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इशू करे, जिससे कि पत्नी मेंटेनेंस केस का दुरुपयोग न कर पाए और पति को मल्टीपल मेंटेनेंस ऑर्डर से निजात मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट पति की सारी बात समझ चुका था, पर फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति की रिट को मंजूर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में यही कहना था कि पति ने इस केस में जो भी पॉइंट रेस किए हैं वो काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट रजनीश बनाम नेहा में कवर कर चुके हैं। रजनीश बनाम नेहा का जजमेंट यह क्लियरली मेंशन करती है कि यदि पत्नी द्वारा एक से ज़्यादा एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है, तो ऐसे में
उनको पहले दिए गए मेंटेनेंस को कोर्ट द्वारा एडजस्ट करना होगा या सेटअप करना होगा। रजनीश बनाम नेहा पत्नी को भी यह डायरेक्शन इशू करता है कि यदि वह मल्टीपल मेंटेनेंस ले जा रही है तो उसे जो पहले मेंटेनेंस मिल रहा है पत्नी को कोर्ट में ज़रूर डिस्क्लोज करना होगा। तो इस तरह से पति की रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दी गई। रजनीश बनाम नेहा का हवाला देकर दोस्तों जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा हूं वो इस प्रकार है। अमरजीत सिंह बनाम भारत सरकार रिट पिटीशन सिविल नंबर 860/2022। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पत्नी को अलग अलग एक्ट में अलग अलग कोर्ट में मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर यह पतियों के साथ सरासर अन्याय है? तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।